मैंने एक स्टोरी पढ़ी और वो स्टोरी पढ़ के मुझे मजा आ गया कि यार क्या अमीर लोग सोचते हैं। फोर्ब्स का दोस्त उसकी कंपनी विजिट करने आया तो उसको कहता है यार मुझे अपनी कंपनी में वो अपना एम्प्लॉय दिखाओ जिसको तुम सबसे ज्यादा सैलरी देते हो। उसने कहा कोई बात नहीं। वो अपने दोस्त को लेके चलता 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 एक बड़े खामोश कैबिन की तरफ चला गया। छोटा सा ऑफिस था। उस ऑफिस में एक आदमी बिल्कुल ऐसे मेज के साथ टेक लगा के आंखें बंद करके बैठा हुआ है। इस तरह से वो अपना झूला झूल रहा है, आराम से बैठा हुआ था। फोर्ड ने उसका दरवाजा नॉक किया, अंदर गया। उसने फोर्ड से कहा हेलो फोर्ड कैसे, हाउ आर यू? कहते फाइन। इतना कहने के बाद कहते फोर्ड प्लीज जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। कहते ओके। इतनी कम्युनिकेशन के बाद वो दरवाजा बंद हो जाता है और वो आदमी दोबारा से आराम से अपने चेयर्स पे बैठ जाता है। उसका दोस्त बड़ा हैरान हुआ कि यार तुम इस फारग आदमी को सबसे ज्यादा सैलरी देते हो, ना मैनेजर को, ना एग्जीक्यूटिव को, ना मार्केटिंग स्टाफ को, तुम इस फारग शख्स को सबसे ज्यादा सैलरी देते हो। कहते हैं हाँ, मैं इसको सबसे ज्यादा सैलरी देता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए आइडियाज सोचता है। ये डिफरेंट आइडिया सोच के मुझे बताता है, फिर उसकी फिजिबिलिटी बनती है, फिर उस पर काम होता है, फिर कुछ आइडिया सक्सेसफुल होते हैं, कुछ अनसक्सेसफुल होते हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहते हैं। अब अगर देखा जाए तो फोर्ड खुद आइडियाज क्यों नहीं सोचता, फोर्ड ये काम खुद क्यों नहीं कर लेता, फोर्ड उस फारग शख्स को क्यों इतनी सैलरी देता है? याद रखिएगा, ये अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि जितना आप अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे, जितना आप अपने माइंड को आजाद रखेंगे, आपका माइंड उतना ही ज्यादा सोचेगा। कभी आपने गौर किया, एक ऑफिस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, सिंपल वो कंप्यूटर पे कुछ टाइप करता है, दिन में कितना टाइप कर लेता होगा। कॉल ऑपरेटर होता है, कॉल अटेंड करता है, उसके बाद रख देता है। ये काम को मुश्किल काम है, ऑनर भी ये काम कर सकता है, बट नहीं, क्यों नहीं करते? वो इस छोटे से आसान से काम के लिए लोगों को हायर करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका वक्त ज्यादा कीमती है। अगर वो अपने वक्त को इतने छोटे छोटे कामों में लगाएंगे तो वो बड़े काम कब करेंगे? जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास लोहे की इतनी बड़ी सुलाख हो ना और अगर आप उस सुलाख को वैसे ही बेचेंगे तो शायद पाकिस्तानी रेट के बाद आपका जो कचरा है लोहे का वो 150 रुपए किलो बिकेगा। उसी सुलाख से अगर आप सुई बना के बेचोगे तो वो आपको हजारों रुपए कमा के देगी। उसी सिलाई से अगर आप किसी मशीन का पुर्जा बना लोगे वो आपको कई हजार रुपए बना के देगा। अगर आप उसी सुलाख से घड़ी की सुइयां बनाते हो तो आपको वो सुलाख लाखों कमा के दे सकती है। इसी तरह दिन में सबके पास 24 घंटे होते हैं। सभी लोग उन्हीं 24 घंटों को छोटे कामों में गुजार देते हैं, कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों को बड़े कामों में लगा देते हैं। अब देखो ना, अपनी मैं मिसाल देता हूँ। मैं वही हूँ जो आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले वजीराबाद के प्राइवेट स्कूल में 6000 पे जॉब किया करता था और उस वक्त भी मैं लोगों को पढ़ाया ही करता था। अब भी मैं लोगों को पढ़ाता ही हूँ, काम मेरा सिर्फ टीचिंग है। लेकिन उस वक्त मेरा कैनवस यहाँ पे छोटा था, प्लेटफॉर्म छोटा था, एक कमरा, एक स्कूल। अब मेरा प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, एक यूट्यूब चैनल, दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो का ग्लोबल प्लेटफॉर्म। पूरी दुनिया से मेरे लोग मुझे देखते हैं। पहले सिर्फ उसी स्कूल के कुछ स्टूडेंट मेरे से पढ़ते थे, अब पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज के लोग मुझे सुनते हैं। काम वही है, प्लेटफॉर्म बड़ा है। बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों, आपने भी ये फैसला करना है कि हमने किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है। आप टीचिंग करें, जरूर करें, बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बट ऑनलाइन करें। वही टीचिंग जो आप करके महीने का 30,000 रुपया कमाते हैं, वही टीचिंग आप 1 घंटा ऑनलाइन पढ़ा के शायद आप $200-300 एक ट्यूशन से कमा सकते हैं। और यहीं पे कुछ लोग अपने नोट्स बना के कॉपी कराने के लिए रख देते हैं। वही नोट्स अगर आप स्टडी पूल जैसे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देते हो तो वही नोट्स लाइफ टाइम आपको कई $100 दे देते हैं। ये आपका फैसला होता है कि आपने काम किस प्लेटफॉर्म पे करना है। अब देखो ना, कई मदारीगर सड़क के किनारे मदारी कर रहे होते हैं, वहां पे कुछ 100 रुपए इकट्ठे होते हैं और वही मदारीगर अगर उसी काम को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे जाके, किसी बड़े शो में जाके परफॉर्म करता है, वहां पे लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं। कॉमेडियंस यहाँ छोटे मोटे फंक्शंस पे किस तरह के जुगते मार के हंसाते हैं, लोगों का दिल लुभाते हैं। किसी का दिल किया 10-20 रुपए दे दिए, किसी का दिल किया नहीं दिए। वही कॉमेडियन थिएटर में जाता है,
लाखों रुपए कमाता है। वही कॉमेडियन टीवी पे जाता है, शोज में जाता है, करोड़पति बनता है। काम वही होता है, प्लेटफॉर्म आपने चूज करना है। इसलिए दोस्तों, जिस लेवल पे हैं कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, हमेशा बड़ा सोचिए, आप कभी नाकाम नहीं होंगे।